श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कोई कुछ कभी कुछ नहीं हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सद्गुरु महाराज की वाणी पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। चित्त वृत्ति का निरोध बिंदु ध्यान में। ध्यान से सुनेंगे काइंडली। चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध बिंदु ध्यान में। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सत्संग के द्वारा श्री गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। उन्होंने बतलाया था कि मनुष्य का कल्याण ईश्वर भक्ति से ही होता है। सांसारिक कल्याण भी ईश्वर भक्ति से होता है। ईश्वर भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ दो, नियम बांध कर ईश्वर का भजन करो। ईश्वर भक्ति के लिए पहली बात यह जान लेने का चाहिए कि इसके बिना हमारा क्या नुकसान होगा। संसार में सब तरह धनादि और विद्या से पूर्ण हो तो भी ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। कुछ होकर रही है संसार में, आपको शांति मिल रही है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। यदि शांति मिल रही है तो खोज करने की आवश्यकता नहीं, यदि नहीं मिल रही है तो खोज करनी चाहिए। जो गरीब हैं वे दुखिया हैं ही, अमीर भी दुखी रहते हैं, शासित दुखी रहते हैं, शासक भी दुखी रहते हैं। कोई भी हो, सभी दुखी रहते हैं। इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज सेना को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर गए। जब सैनिकों ने राजा को सलामी दी तो घोड़ा भड़क गया, राजा घोड़े पर से गिर गए। वे बहुत दुखी हुए। कोई भी हो, दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते हैं। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूटे हुए हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम को भी दुख देखना पड़ा, वे भी रोए। यहाँ संसार में कुछ भी बन जाइए, दुख नहीं छूटेगा। सब दुखों से छूटने के लिए, अशांति से छूटने के लिए संसार में आगे देखो। संसार में पांच चीजें हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसको जानने के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रियों के ज्ञान से जो कुछ आता है वे सब विषय हैं। संसार में पंच विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पंच इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य जितने भी सुख है सब माया के सुख है। माया का सुख स्थिर नहीं रहता है, यहाँ सुख के बाद दुख होता रहता है। संसार में जहां तक हो शांत भाव बनकर अपने को रखें और सात्विक बुद्धि से संसार की सेवा सेवा करें। त्रैकाल संध्या में ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर भक्ति के बिना परम शांति मिलती नहीं। शरीर का अंत अवश्य होगा। संत चरण दास की शिष्या कहती हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वामित्र सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ जो गावे सी। जहाँ मीरा बाई होती है वहाँ सहजो बाई। यहाँ मरना अवश्य है। प्रत्येक आदमी को यह विश्वास है जहाँ से चलना है वह निश्चित नहीं कि कब मौत आएगी। इसलिए चलन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना में जरूरत है कि संसार के कर्तव्यों को करते हुए साधन पथ पर चले। इस तरह चलने से कभी न कभी जीवन मुक्त की दशा प्राप्त कर लेंगे। साधारण मृत्यु से स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है। के अंतर साधन करके शरीर छोड़ो। अंतर साधन करके सूक्ष्म कारण महाकारण आदि बोलने मत कर देगा। महाकारण आदि शरीरों को छोड़ो। जो कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर महान कृपालु हैं। वे भक्तों को अपनी सहायता देते हैं।
वे अपनी अवलंब देते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। सारे शरीरों सारे शरीरों से छूट जाना, ईश्वर के घेरे से छूट जाना ईश्वर की भक्ति से होता है। इसी का नाम ब्रह्म निर्वाण है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना भक्ति मार्ग पर चलना उस मनुष्य के समान है जो बिना निर्दिष्ट स्थान को जाने ही यात्रा करता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप को सही जान लेना चाहिए। संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्थात इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष है, मन की गति जहाँ तक है, सब माया है। माया में परिवर्तन होना अनिवार्य है। ईश्वर स्वरूप के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन हो गोचर बुद्धि पर। उपनिषद में भी आया है, विद्यते हृदयगंति सिद्धते सरसा क्षीयन्ते चासे कर्माणि तासे दृष्टि परावृत्ति। अर्थात उस परे से परे तत्व का दर्शन कर लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं। ऐसा तो लोगों को शरीर ही चेतन मालूम होता है। शरीर के साथ साथ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो माया का ज्ञान है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान को छोड़कर चेतन आत्मा तक के निजी ज्ञान में जो पहचान में आवे वह ईश्वर है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर की माया है। अपने शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान आत्मा से होता है। जैसे आंख का ज्ञान आंख से ही होता है आने के द्वारा, उसी तरह ईश्वर भजन के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म तत्व से ही ईश्वर का दर्शन होगा। इस हालत में आने के वास्ते केवल मोटी मोटी बातें में अपने आप को बांध कर रखना पूर्ण फलदायक नहीं है। इसलिए योग का साधन करना चाहिए। मूर्ति ध्यान में चित्त वृत्ति का कुछ निरोध होता है। चित्त वृत्ति का निरोध को ही योग कहते हैं। चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध बिंदु ध्यान से होता है। जिस तरह सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है, उसी तरह मन के सिमटाव में मन की गति ऊपर की ओर हो जाएगी। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। पहले स्थूल ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान पर स्थिर करें और फिर अन्य अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। मुखार बिंदु में चित्त को स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थित करें। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन नहीं। शून्य ध्यान को ही बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटाव होता है। बिंदु में स्थान है पर परिमाण नहीं। वह बाहर में नहीं बन सकता है, यह गुरु के संकेत से बनता है। यहाँ से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। सूक्ष्म मार्ग में जो प्रवेश करता है उसे ईश्वर की सहायता मिलती है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद के द्वारा प्रभु अपने गोद में साधक को खींच लेते हैं। बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देव को शिवाला कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि है मिलती है। यह गुरुगम्य है। इसके ध्यान से उर्गति होती है। अंतर साधना करने वाले को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है। नाद में अपने उद्गम की ओर खींचने का गुण है। आदि नाम परमात्मा से लगा हुआ है। जो इसे ग्रहण करे वे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। यह कागज में लिखा नहीं जा सकता। यह पूरी पूरी भक्ति का वर्णन है। इसमें सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु सेवा दृढ़ ध्यानाभ्यास आवश्यकता है। इसके साथ साथ आचरण की पवित्रता का भी आवश्यकता है। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार इन पंच पापों को छोड़ दें
तो आपके पास कोई पाप नहीं बचेगा। साधन करते करते पवित्रता में बढ़ेंगे, पवित्रता में बढ़ने से भजन में भी बढ़ेंगे। ईश्वर भक्ति में पंच पापों का छोड़ना अनिवार्य है। इससे देश का बड़ा उपकार होगा। इस तरह के बहुत लोग हो जाएं तो देश में चोरी नहीं होगी, डकैती आगे दुष्कर्म नहीं होगा। दंड देने पर भी लोग दुष्कर्म करते हैं। साधन भजन करने से ईश्वर का सुख तो थोड़ा होता है, पर उधर का सुख, परमार्थ का सुख बहुत बढ़ जाता है। संसार में वो दुष्कर्मों से छूट जाता है। हमें सुराज बुलाना चाहिए। सुराज बुलावेगी ईश्वर की भक्ति। कारागार का दंड होने पर भी दुष्कर्मों ने किसी का छुटकारा नहीं हो पाता। लेकिन ईश्वर भक्ति में लोगों को आप ही ख्याल होने लगता है कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो भक्ति में गिर जाएंगे। जो इससे चूक जाता है वो पछताता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि लड़ते रहो और ध्यान भी करो। पंच पापों को छोड़कर ईश्वर का भजन करना सदाचार है। ईश्वर भजन में आत्मरत होना होता है। अपना निशाना अपने अंदर है, उस पर लगे रहो। इसके लिए विद्वान अविद्वान की बात नहीं, सभी कर सकते हैं। कैसा भी अनपढ़ हो उसे समझा दीजिए, वह भी साधन करने लग जाता है। विद्वान होकर भी भजन करो। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते थे, सबसे पहले है आध्यात्मिकता, उसके बाद सदाचारिता, तब सामाजिक नीति, उसके बाद है राजनीति। इस तरह राजनीति बिगाड़ नहीं सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिल में सर्वाधार। मंगल में मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग, जैसा गुरु महाराज ने अभी बताया, चित्त वृत्ति का निरोध बिंदु ध्यान से होगा। चित्त है क्या, इसको समझना चाहिए। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार इंद्रियों में से एक इंद्रियां हैं। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उस चित्त के अंदर वो जो है माने लिखित होते जाते हैं। वही चित्त जो है फिर जो है हमारे कर्मानुसार हमारे माने जन्म मरण का, नरक का, स्वर्ग का, ये सब का कारण बनता है। तो चित्त वृत्ति का निरोध बिंदु ध्यान से होता है। परंतु बिंदु ध्यान में पहुंचने के लिए हम लोगों को बहुत सी छोटी छोटी चीजों को, यदि जो बहुत आवश्यक है, उनको समझना चाहिए। भोजन का प्रभाव मन पर डायरेक्ट पड़ता है। भोजन जो है आप किस तरह करते हैं, किस रूप का करते हैं, किस समय करते हैं, इसका भी महत्व है। भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए, क्योंकि सात्विक भोजन से होने से ही आपके विचारों में सात्विकता रहेगी। यदि जैसे अभी हम लोग यहाँ रायगढ़ में पूज्य गंगा बाबा आए थे, तो उन्होंने वही कह दिया था कि जो कोई भी कभी मीट मच्छी खाया हो या इस तरह का हो तो उसका भोजन मैं नहीं लूंगा, आप उसकी व्यवस्था कीजिएगा। तो मैंने आके अपने
कर्मचारी को जो 1000 एक आदमी का भोजन बनाता था उसको छोड़ करके लाके गंगा बाबा के और महात्माओं की सेवा में रखा, ताकि किसी प्रकार का अशुद्ध भोजन न हो। इसलिए इसका विचार हम लोगों को भी करना चाहिए कि अशुद्ध भोजन हम लोग न करें। कोई ऐसे आदमी के हाथ का भोजन न करें जो मीट मच्छी खाता हो या खाया हो। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ठीक है। फिर हम लोग उचित मात्रा में भोजन करें। सात्विक भोजन तो करें ही, उचित मात्रा में करें। ज्यादा पेट ठूस ठूस करके नहीं लें। फिर जो है हम लोग यदि ये भोजन सिद्ध होता है तो भजन भी आपका सिद्ध होने में सहायता मिलेगी। जैसे ऋषिकेश में 2 समय भोजन होता है, एक तो सवेरे 10:30 बजे और एक रात को 8 बजे। बीच में मान लीजिए कि जो है 4 बजे 3 बजे कुछ लोग जो है पपीता या चना ये सब खा लेते हैं। वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि आप जो है संसार में बहुत कम जगहों का ऐसा वातावरण शुद्ध मिलेगा। इसलिए भोजन का शरीर के ऊपर बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं आता हूँ, ये शरीर 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है। 3 गुण कौन कौन से हैं? 5 तत्व तो आप लोग जानते ही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ज्यादातर आदमी तमोगुण में बरतते रहते हैं। रजोगुण में आना और सतोगुण में आना ऊंची बात है। सतोगुण में जो बरतते रहते हैं वे बहुत जल्दी साधना में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। रजोगुण में जो बरतते रहते हैं उनको उससे बहुत ज्यादा समय लगता है। और तमोगुण में जो बरतते रहते हैं उनका तो कोई कहना ही नहीं है कि कब हो जाएगा। अब ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण क्यों आते हैं? हम लोगों ने कुछ समय से 101 बरस पहले से पूजा पाठ धर्म बहुत सी चीजों को छोड़ दिया। पहले हम लोग सात्विक रहते थे, धर्म वगैरह करते थे, पूजा पाठ भी ज्यादा करते थे, एकादशी करते थे, रविवार को नमक नहीं खाते थे। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड अब हो रही हैं। वही लोग जो हैं अब जो हैं फिर फल पे उतरने लगे, कुछ उस पे उतरने लगे, ऐसा वैसा कर करके उन्होंने भोजन अपने को शुद्ध किया है। हम लोगों को सबसे ज्यादा, किसी को भी अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, मने माया ठगती है। मने मोह वासना जो है आपको बर्बाद कर देती है। मोह वासना कर्तव्य कर्म से हट के आप कीजिएगा तो वो आपको बर्बाद कर देगी और आपके भजन ध्यान में भी बाधा करेगी। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजहि बहु सूला। इसलिए उस मोह में मत पड़ो। पड़ो किस चीज में? मने गुरु महाराज के, भगवान के ध्यानाभ्यास या ध्यान में पड़ो, सत्संग में पढ़ो। वही जीवन का आपका उद्धार कर सकता है, मोह नहीं कर सकता है। दो ठग तो को माही मिलनगे, एक कणक एक नारी हो। इन 2 ठगों से बचिए, ये भयंकर ठग हैं। कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे और आपका ठगाई हो जाएगा। आप नकल करेंगे, ठगाई हो जाएगा। आप उचित कर्म का निर्णय खुद लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। झूठ अगर आप नहीं बोलते हैं मन से, वचन से, कर्म से, तो 90% पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन मैं पाता हूँ बहुत से लोग को कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं और अपने कर्म बनाते रहते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि झूठ बोलने से कर्म मंडल बहुत बड़ा बनता है आपका। और जिसको उतारने में वो जैसा बीज होता है उसी तरह से कर्म बनते हैं। और बहुत ज्यादा कर्म बनने से आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किसी अगले जन्म में उसको निभाना ही पड़ता है। कर्म आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कर्म जो है उनको जो है
उनको कर्मों को आपको निभाना ही पड़ेगा। भगवान राम ने भी कर्म को निभाया भगवान कृष्ण के समय बन करके। इसलिए हम लोग कर्म से बच नहीं सकते। कर्म से बचने का एक ही उपाय है, जिसका नाम है ध्यान, जिसका नाम है 10वां द्वार, जिसका नाम है सुषुम्ना ध्यान, जिसको चित्तवृत्ति निरोध का अभी बताया गया बिंदु ध्यान। तो इसलिए हम लोगों को कर्म मंडल से बचना पड़ेगा। ये कोई एक जन्म का काम नहीं है और बच्चों का खेल भी नहीं है। अपने को आपको स्थिर रह कर करके, जैसे मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि संसार में गरीब वो दाई बन करके रहना सीखो, मने भगवान के अनन्य भक्त और नौकर बन करके रहना सीखो, जिसमें आपको अच्छाई ही अच्छाई है। इससे क्या लाभ होगा कि आपसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। भगवान के नौकर सोचते ही आपका पैसा फालतू खर्च नहीं होगा, आपसे कोई दुराचार नहीं होगा, आपके सोचने में कोई पाप नहीं आएगा, आपके करने में कोई गुस्सा नहीं आएगा, आपके करने में झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन चीजों का नाश होगा। आप सोचिए कि केवल सोचने मात्र से आप कितने पापों से बच रहे हैं, कितने कर्मों से बच रहे हैं। तो ये आपको ध्यान। अब दूसरी जो जरूरी बात है कि हम लोग को मानस जप जो है उसमें लगे रहना चाहिए। मन काम में, तन काम में और मन राम में, इस तरह की स्थिति बनाने से हमारा कुछ न कुछ उद्धार होगा। पूर्ण उद्धार होने की जगह यहाँ नहीं आई है। फिर इसके बाद आप मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान को करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए आप जो है दिन रात उनकी गुरु की मूरत हृदय में बसाने का प्रयत्न कीजिए। गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छा सोई फल पावे। जो इच्छा सोई फल पावे का मतलब यहाँ पर है, जो भक्ति रूपी जो फल है उसके लिए आप इच्छा करेंगे वो मिल जाएंगे। इसलिए गुरु की मूर्ति को हृदय में लाना ही साधन है, सच्चा साधन है। जिस किसी ने भी गुरु की मूर्ति हृदय में लाया है वो बहुत आगे पहुंच गया है। मेरा एक जानकार है, विश्वासी है, सीधा साधा सा लड़का है। वो रोज आरती प्रार्थना करता है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो उसको गुरु महाराज की और हुजूर महाराज की मूर्ति आश्रम की साफ साफ नजर आती है। वो इतना सच्चा है, हे गुरु महाराज उनको और दया करें। तो वो अपना गुरु मूर्ति जो है वहां पे बसा लें। कहाँ पर कि आज्ञा चक्र पे बसा लें। गुरु मूर्ति आज्ञा चक्र पे स्क्वेज रूप से बसाने से फिर दृष्टि साधन में बहुत सहायता मिलती है। और दृष्टि साधन करने से फिर यह बिंदु का ध्यान होता है। शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है। उससे पहले आपको 5 तत्वों के 5 रंग नजर आएंगे, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। पांच, पीली नीली लाल सफेदी शाही सम्मुख आती है, छटछट छटछट बिजली चमके भोर का तार दिखाती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। तो हम लोग जो है फिर उस समय बिंदु ध्यान को कर कर करके यदि उसमें सफल हो जाते हैं और उसमें लगे रहते हैं तो हम लोग आगे पहुंच सकते हैं। बहुत से आदमी कुछ दूर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर संसारिक कामों में लग जाते हैं और उनका बना बनाया जो ये बगीचा है वो जो है उसमें पार नहीं पाते हैं। माने इस तरह से हम लोगों को समय बांध बांध कर करके ध्यान भजन और सत्संग, हमारी सारी तृष्णा ध्यान
भजन के तरफ रहनी चाहिए। संसारिक कामों की भी आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही जितने से आपका काम चले। बहुत सी चीजों को जोड़ कर करके हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अरब खरब नील पद्य महापद्य और जो भी जोड़ लें, तो संसार से खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ जाने के लिए यदि हम बहुत ज्यादा संघर्ष करें, कोई फायदे का चीज नहीं है। हम लोग अर्जित धन में से दान भी करें, पुण्य भी करें, कुछ लोगों का भला भी करें, वो भी एक शुभ बात है। लेकिन वो पुण्य दान भी दिखा करके ना करें, क्योंकि दिखा के पुण्य दान करना स्वर्ग का रास्ता बनाता है, और छिपा करके पुण्य दान करना मोक्ष का रास्ता बताता है। इसलिए दाएं हाथ से दीजिए तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, बाएं हाथ से दीजिए तो दाहिने हाथ का पता चल नहीं चले। कहने का मतलब है कि आप पुण्य उस जगह पे कीजिए जहाँ पे उसकी सार्थकता हो। और अगर आप दिखाकर ही पुण्य करते हैं तो सार्थकता तो होगी, परंतु वो स्वर्ग की तरफ जाएगी। संत तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी सतमत तत् रहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस कमावे। पुण्य छीन हो ताई स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। इसलिए हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है वो अद्वितीय है, प्रशंसनीय है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर भी मिला है तो हम लोग को खाने पहने रहने के लिए कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हम लोगों को ईश्वर का प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर को प्रतिदिन याद करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर स्तुति है, फिर संत स्तुति है। संत इसलिए कि उन्होंने ही ये रास्ता बता सकते हैं कि कैसे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। फिर संत गुरु गुरु की स्तुति है, वो भी हमें बताएंगे कि कैसे रास्ता कहाँ पर जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उनकी आज्ञा को यदि मान ले तो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन हम लोग मन उनकी पूर्ण आज्ञा को नहीं मान पाते हैं। हम लोग बहुत देवी देवताओं को भजन भी करते हैं और उनका भजन भी करते हैं। ये पूर्ण आज्ञा का मानना नहीं हुआ। मैं भी उसमें शामिल हूँ। होना क्या चाहिए? जो एक है, जैसे गुरु महाराज ने इसका वहम दूर किया है, भिन्न भिन्न देवी देवताओं को मानने वाले कि भिन्न भिन्न आत्मा है, परंतु सबकी आत्मा एक ही है। जो जिसको मानता है उसके आत्म स्वरूप का दर्शन कर ले तो मतलब गुरु का ईश्वर का दर्शन हो गया। लेकिन मूर्ति पूजा से उसका लाभ नहीं हो सकता, इसलिए उसके आत्म स्वरूप से ही उसका लाभ हो सकता है। हम लोग को इतना सीधा सच्चा रास्ता बताया गया है। इतने बड़े संत कि संसार उनको जानता है, उतना बड़ा रास्ता बताया गया है कि हम लोग ध्यान भजन और सत्संग करें तो हम लोग जो है बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। इसमें हमारा एक और निवेदन है कि ऐसे तो सभी लोग ध्यान भजन करते हैं, परंतु इतना ध्यान भजन कर लें कि वो अपने को उस जगह पहुंचा सकें कि मरते समय उनका ध्यान जो है चित्त वृत्ति निरोध, मतलब यह है कि आज्ञा चक्र पे डटा रहे, ताकि उसको श्रीमान के घर जन्म मिले या फिर जो है योगी कुल में जन्म मिले या परमात्मा के पास पहुंच जाए। इतना करने के लिए हम लोग जो 4-5 साल से सत्संग कर रहे हैं, इसमें सभी लोगों को आप लोग आमंत्रित करें कि सब लोग आए और अपने से हम लोग को सत्संग जो है करना चाहिए। ऐसे तो कहने को 3 समय ध्यान करना चाहिए, लेकिन मुझसे तो नहीं होता है। पर आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 3 समय ध्यान कर सकते हैं तो कीजिए, वही जीवन का योग है। मरते समय आपको
स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल चार शरीर रह जाते हैं, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार इंद्रियां रह जाती हैं, और शुभ और शुभ कर्म रह जाते हैं। इससे आपका अगले भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए हम लोगों को इन चीजों को से बचने के लिए नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए, घुसक नदी में जाए। मने आप में 10वें दरवाजे में घुसने की विद्या आप सब लोग लगभग जानते ही होंगे। उसमें घुसे रहिए तो यमराज आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को 10वें दरवाजे के तरफ का पूर्ण ख्याल करना चाहिए। इसलिए आसन दृढ़, आहार दृढ़, नेम दृढ़वत होए, ताप कुछ पाइए, ना तो रहिए सोए। मतलब आसन आपका दृढ़ होना चाहिए। ध्यानाभ्यास के समय में आप अगर, माने मेरा कहना उचित नहीं है, लेकिन 5 घंटे जो ध्यान करता है वो निश्चित ही कुछ न कुछ पावेगा। 5 घंटे जो नहीं करता है तो 3 घंटे करता है, तो वो भी गुनाहगार नहीं है। लेकिन 3 घंटे से कमती करने वाले, माने वो तो जो है, क्या उनकी गति है कहना मुश्किल है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चलते चलते भी जो है ध्यान में रहते हैं। जाप में तो बहुत लोग रहते हैं, जो ध्यान में रहते हैं उनकी गति बहुत ऊंची है, पर वो भी जो है उनको भी कई जन्म लेने बाकी हैं मन मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम लोगों को ध्यान, भजन और सत्संग करना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, अहिंसा, व्यभिचार, इसमें झूठ सबसे बड़ा पाप है। एक झूठ को आप छोड़ देने से, पूर्ण रूप से, मन से, वचन से और कर्म से झूठ को छोड़ देने से आपके बहुत से पापों का विनष्ट होता चला जाएगा। चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इनको तो आप जानते ही हैं, ये सब आप लोगों से छुटे हुए हैं। इसलिए मैं तो यही बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा कि सत्संग की जितनी महत्ता है उतनी महत्ता किसी की नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम जब लंका जीत करके आए थे तो उन्होंने सब लोगों को वरदान दिया। हनुमान जी को दिया, तो उन्होंने दांत से काट के देखा कि उसमें राम है कि नहीं है, नहीं है, उसको हटा दिया। फिर भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे सत्संग का वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर को क्या चीज की कमी है? हजारों लाखों करोड़ों लोग उनको पूछते हैं, वो भी भगवान मानते हैं, तो सत्संग का वरदान मांगते हैं। हम लोग अभागी हैं कि हम लोगों को सच्चे गुरु महाराज से दीक्षा मिली हुई है। इसलिए हम लोग को कहीं भी सोचने की और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को बस करने की जरूरत है। भगवान ने हम लोग को इतना समर्थ भी बना दिया है कि समय निकाल निकाल करके कहीं भी जा जा करके ध्यान, भजन और सत्संग कर सकते हैं। अब हम लोग नहीं करें तो आप ही लोग मन में विचार कर करके सोचिए कि दोष किसका है? भगवान का है कि हमारा है? भगवान तो दोष रहित है ही, संत दोष रहित है ही। हम लोगों का दोष है। हम लोग दोष को सुधारें और अपने को ध्यान भजन में लगाएं। बस इसी चीज को विशेषकर हम लोग प्रचार करें। इसी चीज को किताबों को पढ़ करके, जब सत्संग नहीं होता है तो शांति संदेश या वो जो गुरु महाराज की दोनों किताबें हैं या सरकार की एक किताब है, उनको पढ़ें। उनके पढ़ने से भी मन में बहुत तरह की शुद्धि आएगी और आपका मन ध्यान के, भजन के तरफ और शुभ कर्मों को लगेगा। हम लोग किसी के अवगुणों को भूल से भी न देखें। छोटी मोटी बातें, अहंकार को, गुस्से को, इसको उसको, आया एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। किसी ने कुछ भी किया, अपना निकाल दिया। अपने कमियों को देखें
कि मैं कितने समय ध्यान भजन नहीं कर पाता हूँ, आज नहीं किया तो कितना दुख है। मैंने पहले भी एक दफे कहा था, अपनी अपनी डायरी बनाइए और लिखिए कि आज मैंने 5 मिनट बर्बाद किए, आज मैंने 2 घंटे बर्बाद किए, आज मैंने। तो धीरे धीरे होते होते एक समय आएगा जबकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। समय की पाबंदी बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हम लोग का ये सत्संग चल रहा है 2 4 5 सालों से, तो 7:30 से 8:30 बजे तक कम से कम हर एक सत्संगी इसमें निश्चित होकर करके जुड़ते हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि वो लोग जुड़ते हैं और उतना समय सत्संग में देते हैं। मेरी और सबसे प्रार्थना है, जो घर के सदस्य नहीं जुड़ते हैं वो भी इसमें जुड़े तो उनका भला होगा। बात बाकी उनकी इच्छा है। और इतना ही कह कर करके मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि बिंदु ध्यान में माने बिंदु ध्यान से असली आपका रास्ता निकलता है। और नदी किनारे घर किया कर जा कर कर खाए, कर दाल जब मांगन आए तो घुसक नदी में जाए। अपनी स्थिति हम लोग ऐसा बना लें तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली कहेंगे। जब भी चाहें तो सुषुम्ना में प्रवेश कर लें, इससे बहुत ही उपकार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।